हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हमारा टैरो कार्ड का टॉपिक है जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या यूनिवर्स आपका रीयूनियन कभी करेंगे। क्या आप दोनों का मिलना दोबारा से कभी होगा? आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप ब्रेकअप कर चुके हैं, तो क्या वो इंसान दोबारा से आपकी ज़िंदगी में कभी आएगा या फिर नहीं। देखते हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं और टैरो कार्ड क्या बताते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनको ध्यान कीजिए, साथ में ईश्वर का भी ध्यान कीजिए ताकि ईश्वर आपको सही सही गाइडेंस दे। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है। फियर ऑफ लॉस, कहीं ना कहीं आपको खोने का जो डर था वो अब हकीकत बन चुका है। और इनको ना अभी भी कहीं ना कहीं एक वो सपना बार बार से आ रहा है कि कहीं मैं इसको खो ना दूं, और वो हो गया। इनको इस चीज का अभी भी अंदर से गिल्ट है कि इसको मैंने क्यों खो दिया, मैंने क्यों कोई कोशिश नहीं करी, क्यों है ये सब हो गया। इनको इस चीज का गिल्ट हो रहा है अभी। डिमांडिंग, लव सक्स, ओके, अनलवेबल। आप जब से इनकी जिंदगी से गए हैं, इनको ऐसा लगता है प्यार मेरे लिए नहीं बना, प्यार एक धोखा है, मैं प्यार के लिए नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, इनको अब ऐसा लगता है। और ना इसका जो नेगेटिव रूप आया है वो ये आया है कि आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा लालची हो गए, डिमांडिंग हो गए हैं। अगर आप इस एज में हैं कि शादी हो सकती है आपकी, तो आपके पर्सन को रिश्ते अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं कि नहीं, मैं एकदम हाई फाई लेवल के इंसान से शादी करूँगा या करूँगी। या फिर अगर उनकी शादी हो चुकी है, बाय एनी चांस उनकी शादी हो चुकी है, तो वो उस पर्सन से भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं कि ऐसे काम करना है तुम्हें, ऐसे नहीं करना। उनको रोक टोकते बहुत बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से। पास्ट का ट्रोमा चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, अपने आप को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ अब ये हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप जानते हैं कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर उनके सामने नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों आ गया या आ गई मेरी जिंदगी अंदर, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा कुछ है यहाँ पे। बर्न आउट, अकेले बैठे रहते हैं और अंदर ही अंदर ना कुछ कुछ बातें सोचते रहते हैं जो सच भी नहीं है। या तो वो इस इंसान के लिए सच नहीं है, वो ये सब सोचते रहते हैं, या वो अपने बारे में कुछ कुछ सोचते रहते हैं जो कि सच नहीं है। उनको लगता है कि हाय मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे फ्यूचर ख़राब हो गया, ऐसा कुछ सोचते रहते हैं। अपने अंदर ही अंदर कोई ना कोई कहानियाँ बनाते रहते हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी जो है वो इतनी भी बुरी ना हो जितनी बुरी इनको लग रही है, क्योंकि वो आपसे प्यार में है या प्यार में थे, जैसा भी सिचुएशन है आपकी। चलिए लेट्स सी उनकी करंट सिचुएशन। टू रिस्की, वॉकिंग अवे। इस इंसान जिस इंसान के साथ अभी ये कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड होने वाले हैं, इनकी फैमिली कह रही है कि भाई हो जाओ कनेक्टेड, वो नहीं मान रहे, वो कवे कर रहे हैं उनसे। थर्ड पार्टी इनको पसंद नहीं है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई फैमिली जबरदस्ती कर रही है या कोई जबरदस्ती इनकी लाइफ में आ गया, तो वो उनसे पीछे हट रही है कि नहीं भाई तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे तो वो ही पसंद है। तो अभी इनकी जो फीलिंग है ना बहुत ज्यादा मिक्स मुझे नजर आ रही है। फेटेड टू बी अलोन, इनको लगता है अकेला ही रहना अच्छा है, अकेला ही रहना पड़ेगा। गेटिंग क्रम्स, टुकड़ों में जी रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर मन नहीं लग रहा, किसी भी चीज के अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है अभी, ऐसा है। चलिए अब चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर जो हमने डिसाइड किया है कि हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको दोबारा से कभी मिलाएगी।
1 साल में, 2 साल में, क्या दोबारा से आप कभी मिलोगे? 2 साल तो चलो बहुत लंबा टाइम हो गया, 2 महीने में लेट्स सी मिलाएगी या फिर नहीं। ईश्वर को याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी अपने पर्सन के साथ। क्या ईश्वर मिलाएंगे आपको दोबारा से या फिर नहीं? प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस ना आप या आपके अराउंड नहीं भी होंगे ना तो भी आप इनकी प्रेजेंस फील करेंगे। आपको लगेगा कि शायद मेरे को कहीं से कोई देख तो नहीं रहा, यानी कि ये इंसान कहीं देख तो नहीं रहे मुझे। आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि ये नहीं भी है तो भी इनकी खुशबू आती है, एहसास होता है कि ये मेरे आसपास है, मुझे गार्ड कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा। क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर से करिएगा। पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, ओके। पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं आपके पर्सन आपको, आपके पर्सन ही ईश्वर आपको कह रहे हैं पेशेंस रखिए। पेशेंस जरूर से रखना चाहिए आपको, ओके। मैरिज का भी मतलब देखते हैं क्या है। मैरिज का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? सपोर्ट, हार्ट बीट, दोबारा से मिलने के तो बहुत चांस है। टुगेदरनेस, क्या चाहिए? कार्ड आ गया टुगेदरनेस, दोबारा से आप जरूर से मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? लेट्स बी टुगेदर का कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों का रिश्ता देखिए आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। वो आएंगे लाइफ के अंदर, चाहे कैसे भी आए, पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। कार्मिक रिलेशन मान के चलिए इसको, सोलमेट भी मान सकते हैं। टुगेदरनेस का कार्ड है। आपको यूनिवर्स ने एक ही कार्ड के अंदर आंसर दे दिया। चलिए और देख लेते हैं, क्या दोबारा मिलेंगे? मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कैसा रिश्ता रहेगा? आइसोलेशन, सर्च, ये इंसान ना दोबारा से कोशिश करने वाला है कि रिश्ता दोबारा से बन जाए, भले दोस्ती का बन जाए, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते अक्सर लाइफ लॉन्ग चल जाते हैं। आप भी मानते होंगे इस बात को, लाइफ लॉन्ग चलते हैं दोस्ती के रिश्ते, कभी खत्म नहीं होते हैं। फ्रेश स्टार्ट, क्लैरिफिकेशन, डिपेंडेंस, ये इंसान आपके ऊपर और आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं इमोशनली। यहाँ पे इस चीज की इंडिकेशन है। दोबारा से चीजें शुरू हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स आपको दोबारा से मिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और आप दोनों मिलना चाहते हैं तो आप दोनों डेफिनेटली मिल जाएंगे आपस में। लेकिन एक बार के लिए तो ऐसा टाइम आएगा कि आप दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखने को भी नहीं मिलेगी, बात करने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा टाइम भी आप अभी देख रहे हैं या आगे जाके देखेंगे। इस चीज के भी यहाँ पे मुझे चांस नजर आ रहा है कि एक टाइम तो बहुत टफ आप लोगों के ऊपर आने वाला है। उसके बाद दोबारा से आप दोनों को एक दूसरे की याद आएगी, दोबारा से लगेगा नहीं बात तो करनी चाहिए, भले वो इंसान किसी और के साथ है या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, लेकिन आप दोनों को लगेगा कि नहीं, दोस्ती का रिश्ता रोक तो रखना है, दोस्ती तो होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। रीयूनियन, ओह माय गॉड, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को जरूर से। रीयूनियन का कार्ड है, माइलस्टोन, जजमेंट। अभी तो आप एक दूसरे को लग रहा है जज कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं, कोई तो कर रहा है। लेकिन रीयूनियन का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट है, टुगेदरनेस है, क्या क्या सब कुछ तो आपके फेवर में ही निकला है। सारी चीजें आपके फेवर में आएंगे। हार्ट ब्रेक, मेक प्रॉमिस, क्या आप दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कभी कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे, तो वो प्रॉमिस टूटेगा नहीं। अभी लग रहा होगा, हो सकता है कि टूट गया प्रॉमिस, नहीं हुआ, नहीं छोड़ के चला गया या चली गई, गलत किया मेरे साथ, अभी लग रहा है ऐसा। लेकिन ये सब चीज क्लियर हो जाएगी, टाइम दीजिए थोड़ा सा एक दूसरे को। जो नेचर है, वो जो यूनिवर्स है ना, आपको अपने आप ही मिला देगी। बहुत स्मूथली आप लोग मिल जाएंगे, आपको एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी जल्दी किया ना तो यह हार्ट ब्रेक दोबारा से हो जाएगा। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है। आराम से स्मूथली ऐसे रिलैक्स होके बैठिए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि जो कर्मा में है वो झोली में आके अपने आप ही गिर जाता है। एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। बहुत आपको वार्निंग दे रहे हैं ईश्वर, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा इस बार इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान ना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी ना विल पावर की कमी लग रही है। ये इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन आपको सपोर्ट कर सकता है, कई चीजों के अंदर सपोर्ट कर सकता है, बट ये किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ये इंसान अपनी फैमिली के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। ये इंसान हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट करेगा और आपको इस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। अगर ये इंसान अपनी फैमिली के खिलाफ जाके आपसे मिल जाता है, आपसे दोबारा से मिल जाता है उस वे में, यानी कि एक रिलेशनशिप के वे में, तो ये इंसान अच्छा नहीं है। जो अपने फैमिली को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, आगे जाके आपको भी दे सकता है। अगर ये इंसान आपसे कहे या कुछ ऐसे सिचुएशन बने कि दोस्ती होने के चांस बन जाएं, तो मना मत कीजिएगा, एक्सेप्ट करिएगा दोस्ती को। या ये कहे कि भाई ऐसे ऐसे रिश्ते में रह लेते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। थिंक मैसेज के थ्रू हो सकती है बात हो जाए, थोड़ा सा सोचो आप लोग। फ्यूचर का कार्ड है यहाँ पे, डिस्कम्फर्ट, कैंसर, इमोशंस, मून का साइन है, पिनकल, मिड हेवन, सिम्बोसिस, रिव्यू। दोबारा से मिलन होना है, और मिलन कैसे होना है ये बात मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप डिस्कम्फर्ट पोजीशन में बहुत ज्यादा, कि आप लगेगा आप अति हो चुकी है, अब चीजें नहीं सुधर सकती हैं, अब लगेगा आपको कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, उस वक्त ये इंसान आ जाएगा। उस वक्त ईश्वर आपको दोबारा से मिला देंगे। रेट्रोग्रेड का कार्ड है यहाँ पे। दोबारा से मिलना आपका तय है, लेकिन टफ सिचुएशन, अच्छे सिचुएशन में नहीं मिलेंगे। जब आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तब ये इंसान ऐसे टपक जाएगा दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर। और फिर जो जो चीजें हों, सोचिएगा अच्छे से कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे थिंक का भी कार्ड था कहीं पे, ये, हाँ जी, थिंक का कार्ड है यहाँ पे। सोचिएगा अच्छे से कि करना क्या है, फिर जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा। लेकिन इस इंसान के साथ आप दोस्ती में रह सकते हैं। रीयूनियन का कार्ड है यहाँ पे, रह सकते हैं, ईश्वर एक गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।